अब अगला बिंदु जो बनाना है थोड़ा सा आगे करिए, जो है 400 और 500 के बिल्कुल बीच में। तो इस प्रकार से 400 की लाइन और 500 की लाइन, इन दोनों लाइनों के ठीक बीच में हमें ये बिंदु इस प्रकार से बना देना है। तो देखिए ये दोनों बिंदु इस प्रकार से बन गए हैं, 400 और 500 के बीच में ही दोनों बने हैं, जबकि पहला बिंदु 400 के पास बना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि है 400 के बिल्कुल पास में। आगे देखते हैं, और ये देखिए कि ये किनके बीच में है। तो देखिए ये 500 की समोच्च रेखा यहाँ पर है और ये 600 की समोच्च रेखा है। तो 500 की तरफ एक बिंदु यहाँ पर है और 600 की तरफ दूसरा बिंदु है, और दोनों ही 500 और 600 के बीच में ही बने हैं। तो ऐसा करते हैं कि 500 की लाइन यहाँ पर है और 600 की इसके ऊपर है। तो एक बिंदु तो हमने यहाँ पर बना लिया जो 500 के पास है, और दूसरा 600 की ओर जाएंगे और यहाँ पर 600 की तरफ दूसरा बिंदु बना लिया। तो यहाँ पर देखिए 500 की लाइन यहाँ पर जा रही जो 500 के पास है, और एक 600 के पास बना हुआ है बिंदु, और दोनों ही 600 और 500 के बीच में ही बने हुए हैं। चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। यहाँ पर स्केल इस प्रकार से रखेंगे, देखिए कि ये कहाँ पर है। तो ये देखिए कि ये 800 की समोच्च रेखा यहाँ पर जा रही है और 900 की यहाँ पर जा रही है। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर बना हुआ है 500 के पास और 600 के पास, उसी प्रकार यहाँ भी बना हुआ है 800 के पास और 900 के पास। तो यहाँ पर हमने बिंदु को रखा है, तो ये 800 के पास है, तो 800 की समोच्च रेखा तो यहाँ पर है। तो 800 के ठीक पास में एक बिंदु हमने यहाँ पर बना लिया, और इस स्केल को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो कि अगला बिंदु 900 के पास में बनेगा, जो कि 800 और 900 के बीच में ही दोनों को बनाना है। तो इस प्रकार से देखिए ये रहा 800 और ये है 900, 800 और 900 के बीच में ही दोनों बिंदु बना दिए गए हैं। यहाँ पर ये 900 की समोच्च रेखा इस प्रकार से गई हुई है। इस बिंदु को हमने 900 और 1000 के बीच में इसको बना लिया। इस समोच्च रेखा की ओर एक बिंदु बन गया और दूसरा 1000 की ओर बनेगा। हालांकि इसमें 1000 का समोच्च रेखा नहीं दिखाया गया है, लेकिन दूसरा 1000 की ओर ही बनेगा। जाहिर सी बात है 900 का इधर है तो 1000 इधर होगा। तो दूसरे बिंदु के लिए भी स्केल को इस प्रकार से रखेंगे। 1000 की समोच्च रेखा ये सबसे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर 1000 के पास इसको भी बिंदु बना लेंगे। इस प्रकार से चारों संस्तर के बिंदु हमने इस डायग्राम पर बना लिए हैं, और हमें ये करना है कि ये जो पेंसिल वर्क है इसको मिटा देंगे, उसके बाद ही हम इन पर कोण बना पाएंगे। तो चलिए पेंसिल वर्क मिटा देते हैं। हमने यहाँ पर पेंसिल वर्क तो मिटा दिया है। एक यहाँ पर हमसे मिस्टेक ये हो गया है, यहाँ पर जो संस्तर बनाए गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कोण भी एक दूसरे के विपरीत बनेंगे, अर्थात ये वाला जो कोण बना है ये इस प्रकार से ना होकर ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। हालांकि ये 40 डिग्री का बना है, तो जाहिर सी बात है ये भी यहाँ पर 40 डिग्री का ही आएगा। दूसरा कोण इस प्रकार से बना है, ये तो सही है, लेकिन तीसरा कोण फिर से इस प्रकार से बना है, तो ये कोण इसी प्रकार से यहाँ भी ये 40 डिग्री का बनेगा। चौथा कोण जो कि 45 डिग्री का बना हुआ है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये कोण और ये कोण बनेंगे तो 40 डिग्री के ही, क्योंकि सेम टू सेम ही है, बस कोणों का एंगल बदल जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसा कि ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, इसी प्रकार से कोण भी बनेंगे। अब चलिए हम कोण बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बिंदु है इस पर हमें 40 डिग्री का इस प्रकार से कोण बनाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 डिग्री का कोण इस प्रकार से, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें 40 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो कोण को बनाने के लिए सबसे पहले हम पेंसिल की सहायता लेंगे। प्रकार से एक सीधी लाइन
इस प्रकार से खींच देंगे, इस पर नीचे की ओर लंब डालेंगे इस प्रकार से। अब हमें इस पर 40 डिग्री का कोण खींचना है, तो चांदे को हम इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने 90 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से इसको लगा लिया और 40 डिग्री के कोण के लिए ये देखिए यहाँ पर ये 40 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर नीचे वाले भाग को मैं पढ़ रहा हूँ, ऊपर 140 लिखा है लेकिन नीचे 40 डिग्री लिखा है, तो इस नीचे वाले 40 डिग्री के भाग पर हमने निशान लगा लिया। अब क्या करना है कि निशान यहाँ पर है और बिंदु यहाँ पर है, तो इसको मिलाते हुए इसे कोण खींच लेंगे। तो इस प्रकार से इसको रखिए और यहाँ से इस भाग तक 40 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींच लेंगे। अब चूंकि 40 डिग्री का कोण ये है तो 40 डिग्री का ये भी बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सेट स्क्वायर की मदद ले लें और इसी के पैरेलल बिल्कुल समान इस प्रकार से धीरे से नीचे की ओर सरकाएंगे और यहाँ से भी 40 डिग्री का एक कोण इस प्रकार से खींच लेंगे। तो देखिए इन दोनों पर हमने 40 डिग्री का कोण खींच लिया है। अब इस पेंसिल वाले भाग को मिटा देंगे। अब देखिए बिल्कुल जैसे यहाँ पर इस प्रकार से खींचा था, ये फर्स्ट में इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, सेकंड में हमें इस प्रकार से कोण खींचना है, यानी कि यहाँ पर कोण इस प्रकार से जाना है। तो इसके लिए भी बिल्कुल वही काम करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण हम खींचेंगे, उसी की सहायता से 40 डिग्री का कोण इस एंगल की ओर खींचेंगे। चलिए खींचकर देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे, कोई भी सीधी लाइन खींच लेंगे और इस पर नीचे की ओर लंब इस प्रकार से लगा लेंगे। आप चाहें तो प्रोटेक्टर की मदद ले सकते हैं। 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींच लेंगे। अब इस चांदे को इस प्रकार से रखेंगे और देखिए ये 90 डिग्री पर बिल्कुल समान आ गया है। यहाँ पर हमें ऊपर वाली डिग्री में देखना है कि 40 कहाँ पर है, तो ये देखिए 30 के बाद यहाँ पर 40 डिग्री दिखाया गया है, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब ये निशान और ये बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार से 40 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो ये देखिए हमने इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों ही बिंदु को यहाँ पर मिला लिया है। ये 40 डिग्री का कोण हम इस प्रकार से नीचे की ओर खींच लेंगे।